namaskar and hello everyone. Welcome to the second session on parenting in Love Your Zindagi. First of all, big thank you to all our viewers. 2 दिन में 1000 से ज़्यादा views and 150 subscribers is really a great motivation for new YouTubers like us. So thank you so much. जो ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा पहला सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन का बेस वहीं से स्टार्ट होता है. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज माई लिटिल चैम्प, मेरा 21 मंथ का छोटा बेटा, इज रियली वर्किंग हार्ड इन फ्रंट ऑफ कैमराज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप, आज का ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉमन है इन एवरी पेरेंट्स, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक टीवी, मोबाइल एंड ऑफ कोर्स ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. एवरी चाइल्ड इज यूनिक. हर एक इंडिविजुअल के 2 साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव. As a parent, it is our duty to appreciate the positive sides and also try to convert the negative into positive. ये हमारे केस में भी ट्रू होता है. हम भी हमारे बच्चे के निगेटिव साइड्स पे काम कर रहे हैं. As most of you might be aware, 0 to 5 years is the best period for child brain development. So we should utilize it very wisely. WHO गाइडलाइंस कहती है कि एक दिन में नॉर्मली बच्चे को 11 से 14 आवर्स का नींद जरूरी होती है. सो अगर हम 12 आवर्स भी अप्रॉक्स कंसीडर कर लें तो हाउ वी कैन यूटिलाइज द रिमेनिंग 12 आवर्स फॉर द चाइल्ड ग्रोथ, यही हमको आज के वीडियो में देखना है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ सिंपल पाई चार्ट. कंसिडर दिस एज अ डे. 12 आवर्स के स्लीपिंग टाइम में, 3 आवर्स फॉर डेली रूटीन थिंग्स लाइक बच्चों का नहाना, खाना पीना, पॉटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बचता है 9 आवर्स विच वी कंसीडर एज अ प्ले टाइम. अभी किसी भी एक केयर टेकर को, वो चाहे मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनको सिंगल हैंडेडली बच्चे के साथ खेलना डिफिकल्ट या टायरसम हो सकता है. एंड हमें बच्चों के ग्रोथ पे जितना फोकस करना है उतना हम नहीं कर पाएंगे. तो इस पे सॉल्यूशन क्या है? वी चेक्ड विद तनिष पेडिट्रिशियन ऑन दिस एंड ही सजेस्टेड डिवाइड एंड कॉन्कर. लेट मी शो दिस. तो हमें ये प्ले टाइम जो 9 आवर्स का, उसको डिवाइड करना है बिटवीन फैमिली एंड इंडिविजुअल टाइम. सो लेट मी डिवाइड इट फॉर यू. अगर मैंने ये डिवाइड कर दिया, कंसीडर कर दीजिए ये है फैमिली टाइम और ये है इंडिविजुअल टाइम. सो व्हाट इज फैमिली टाइम? फैमिली टाइम ये है जो हम सब मिलके बिताते हैं. मे बी आपका ब्रेकफास्ट टाइम होगा, आपका टीवी जब आप देखते हो, या फिर आप लंच जब करते हो, डिनर जब करते हो, दैट इज द फैमिली टाइम. और इससे बच्चे को फैमिली वैल्यूज पता चलती है. लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल टाइम नाउ. आउट ऑफ 9 आवर्स कंसीडर कीजिए 4.5 आवर्स गए फैमिली टाइम में एंड 4.5 आवर्स गए इंडिविजुअल टाइम में. इंडिविजुअल टाइम ये है जो एक पर्सन किड के साथ बिताता है. मान लो आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, सो 4.5 डिवाइडेड बाय 4, इतना टाइम आपको किड के साथ डेडिकेटली बिताना पड़ेगा. In our case, we are lucky that we have Tanish grandparents with us, and I really want to thank you to them. इंडिविजुअल टाइम का ये फायदा होगा कि हर एक इंडिविजुअल के साथ बच्चा उतना टाइम स्पेंड करेगा तो उनसे उतना सीख पाएगा एंड इवेंचुअली उनका बॉन्ड अच्छा होगा एंड अल्टीमेटली कोई एक ओवरबर्डन नहीं होगा. ये टाइमलाइन कोई एग्जाम शेड्यूल तो नहीं है. डेफिनेटली यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई पॉइंट. अभी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया. नाउ पॉइंट इज हाउ वी कैन बेस्ट यूटिलाइज दिस प्ले टाइम. चलो देखते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी. वी शुड एंगेज आवर किड्स इन डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज. तनिष के कुछ एक्टिविटीज आपने पहले सेशन में देखी होगी, कुछ नए हमने इस वीडियो में भी कवर किए हैं, तो हम शॉर्टली वो देखेंगे. ये एक बहुत डिबेटिंग एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है कि बच्चों के प्ले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स ये इंक्लूड करना चाहिए या नहीं. As per WHO guidelines for children from age 0 to 1, it is recommended that we should not introduce them to the digital screens. For 2 to 3 age, it's 1 hour max. Yes, you heard correct. It's 1 hour max. See, this is not impossible. There are examples. There are parents जो अपने बच्चों को 3-4 साल तक भी मोबाइल डिवाइसेस से दूर रखते हैं, and we really should appreciate them. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. आजकल हम देखें तो बच्चे खाते पीते, अगर कहीं रेस्टोरेंट में गए, गाड़ी में बैठे या फिर कोई गेस्ट आए तो मोबाइल में डूबे दिखते हैं. छोटे छोटे बच्चों को आजकल टच स्क्रीन क्या है समझ में आ रहा है. वो स्वाइप कर सकते हैं, यूट्यूब ऑन कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, और कुछ पेरेंट्स को उन पे प्राउड भी होता है कि भाई मेरे बच्चे को तो टच स्क्रीन समझ में आ गया. बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज रॉन्ग.
इसके इम्प्लीकेशंस आपको डेफिनेटली फ्यूचर में दिख सकते हैं अगर आपने अभी उनको लिमिट नहीं किया तो। अब आप पूछोगे कि हाउ वी टैकल्ड विद दिस सिचुएशन। In our case, we have chosen TV as a platform for learning. Please note my words. We have introduced TV as a learning platform, not an entertainment source. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी भी कंक्लूजन पे ना आए। इसके रिजल्ट्स हम आगे वीडियो में देखने ही वाले हैं। Let me quickly clarify you why TV is better than mobile if we consider it as source of learning. Point number 1, TV हम फैमिली के साथ देखते हैं, so TV unites us. Whereas in case of mobile, it divides. मोबाइल इज वन टू वन इंडिविजुअल। पॉइंट नंबर 2, व्हाट टू शो ऑन टीवी। टीवी पे क्या दिखाना है ये इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड गवर्न कर सकते हैं, विच इज लिटिल डिफिकल्ट इन केस ऑफ मोबाइल। पॉइंट नंबर 3, बिग स्क्रीन्स ऑफ टीवी आर ऑलवेज बेटर देन मोबाइल। आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई पॉइंट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, हम मोस्टली तनिष्क को राइम्स, फोनिक सॉन्ग, एक्टिविटी सॉन्ग्स जो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है और वो बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो दिखाते हैं एंड वी मेक श्योर कि जब भी वो टीवी देखे तो हम में से कोई उसके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता रहे या उसे क्वेश्चंस पूछता रहे। द ओनली पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज वी वांट टू मेक हिम अवेयर अबाउट द थिंग्स, नॉट जस्ट टिक एंड स्टेयर ऑन द थिंग्स। एंड दैट इज वाई तनिष टीवी को भी एक नॉर्मल टॉय जैसे कंसिडर करता है। जैसे वो नॉर्मल टॉयज के साथ खेल के बोर हो जाता है तो वो टीवी को भी देख के बोर हो जाता है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग वी डू इज, जो कुछ भी हम तनिष को टीवी पे दिखाते हैं हम उसे रियल लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। से एग्जाम्पल, अगर तनिष ने अल्फाबेट्स का वीडियो देख लिया तो वी मेक श्योर कि दिन भर में हम कोई ना कोई एक्टिविटीज करके उसे वो रिमाइंड करते रहे, जैसे कि बोर्ड बुक थ्रू या फिर स्लेट में लिख के या फिर बलून्स पे लिख के। रिकॉल करने के लिए हमेशा आपको बच्चों को टीवी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सेम चीज अगर आपने स्पीकर पे प्ले कर दी तो बच्चे उसे भी एंजॉय करते हैं। ये हमारे केस में बहुत यूजफुल रहा है। तो अगर मान लो एक दिन में बच्चा 1 से 1.5 घंटा भी टीवी देखता है तो बाकी का रिमेनिंग टाइम हम ऐसे स्मॉल एक्टिविटीज करके यूज कर सकते हैं, उनको बिजी रख सकते हैं। इससे एक्चुअल स्क्रीनिंग टाइम भी कम होगा और बच्चा एंगेज भी रहेगा। ये टॉपिक थोड़ा डिबेटिंग तो जरूर है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके रिजल्ट्स मैं आपको वीडियो में आके दिखाऊं, तो चलो तनिष से एक बार फिर मिल लेते हैं। दूसरा ना, चला ग्रीन, येलो कलर आना था, येलो। कौन सा है, कौन सा कलर है? येलो। हाँ, कौन सा कलर है? ऑरेंज। हाँ, आता रेड कलर आना। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, आता व्हाइट कलर पाहिजे मला, व्हाइट। हाँ, शाबाश। आता कौन सा राहिला? आता कौन सा कलर राहिला खाली? कौन सा? हाँ, पर्पल। हाँ, शाबाश। काय आता पुढे काय करायचं त्यांनी? फोडायचं, फुटायचं. ठीक आहे. फुटा. फुटा तुम्ही. आता पुढे आता काय टाकू मी? मी टाकू. बरं. मी अजून काय टाकू? जिरा टाकू. बरं. जिरा.
आता त्यांना काय काय बंद करायचं? लाईट बंद. अजून लाईट बंद करायचं. अजून काय बंद करायचं? बरं, लाईट कुठे आपला? इथे. आणि काय बंद करायचं? हा, फॅन बंद करायचं. फॅन बंद. गुड बॉय. चला. कॅप्सिकम दिसली का तुला? ही हे बाई, ही आपल्या जवळ आहे. हे बाई, ही बाई दिसली का तुला? हा, हे काय आहे? काकडी. हे बाई, काकडी. ही काकडी. ककंबर. हे काय आहे? कॅप्सिकम. हे काय आहे? हे कॅप्सिकम आहे. आणि हे काय आहे? हे काकडी. ककंबर दिसली तुला? ककंबर. हा, आणि हे पा काय आहे? हे पा ब्रिंजल. हे ब्रिंजल आहे ना? हे ब्रिंजल. हे ब्रिंजल आहे का? आहे का? दिसलं का? हा, ब्रिंजल आहे ना? हे ब्रिंजल. हा, तो दाना आहे. Hope now you agree with me to some extent. Last point but not the least. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने बहुत स्टडी किया, कुछ आर्टिकल्स पढ़े एंड हमें ये समझा कि बच्चा एक एम्प्टी माइंड लेके आता है, एक खाली दिमाग लेके आता है. जैसे कि एक हार्ड डिस्क समझ लो. व्हाट टू फीड और नॉट, उसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर बच्चे को हमें अच्छी सीख देनी है तो हमें भी थोड़ी मेहनत, थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, समटाइम्स हेल्थ. जैसे कि टीवी कम देखना, मोबाइल कम यूज करना, टीवी पे अच्छे प्रोग्राम्स देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रिमेंबर, इनिशियल डेज ऑफ पेरेंटिंग आर वेरी डिफिकल्ट. हम जितना मेहनत लेंगे उतनी ही प्रोग्रेस हमें बच्चों के फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट में दिखेगी. सो लेट्स बी रेडी टू सेक्रीफाइस. वीडियो कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए उनके माता पिता एक गुरु के रूप में होते हैं. बट आपको अगर लग रहा है कि बच्चों की कोई जिद ज्यादा हो रही है, बियॉन्ड कंट्रोल जा रही है, मे बी इट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ और देयर एज, सो वी शुड बी एबल टू स्टॉप देम. वी शुड बी एबल टू से नो और वी शुड बी एबल टू यूज सम ट्रिक्स टू डाइवर्ट देयर अटेंशन. आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे ही कई टॉपिक्स पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून. थैंक यू एंड जय हिंद.